इस वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करना देखेंगे। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड? इट इज अ वेट विच एक्सेप्ट और लूज वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन। आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा, उसमें हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि भाई वन मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर कितना वेट का रिक्वायरमेंट हो रहा है। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट होते हैं बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई वन मोल ऑफ ऑक्सीडेंट, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला क्या गिवन है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई वन मोल ऑफ ऑक्सीडेंट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से एक एग्जाम्पल गिवन है इन एसिडिक मीडियम। Cr2O7 किस में जा रहा है? Cr3 प्लस में। तो यहाँ पर Cr2O7 में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है, यहाँ पर है +3, ठीक है। तो यहाँ पर नेट कितने का चेंज हो रहा है? बेसिकली 3 का। 1 Cr के लिए, तो 2 Cr के लिए जो भी चेंजेस होगा वो हो जाएगा 6 का। तो यहाँ पर अगर नहीं तो आप पूरा रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। मैंने बैलेंस रिएक्शन करने पर एक वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट, ओके। और ये कितना इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या कर रहा है कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो कितना कर रहा है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन कर रहा है? 6 मोल, है ना। इसके 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 6 मोल। आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी चेक कर सकते हैं। इसके आगे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट के लिए बात करें, क्या है इसका फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय 1 मोल ऑफ रिडक्टेंट, है ना। जैसे कि यहाँ पर चेक कीजिए कि एक एसिडिक मीडियम में C2O4 2 है। ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2 और CO2 में जा टूट रहा है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो जैसे ही हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि जो कार्बन का यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, यहाँ पर है +4, है ना। तो नेट चेंज कितने का है? 4 - 3 1। लेकिन यहाँ पर टोटल कार्बन है 2, तो टोटल हो जाएगा चेंज 2 × 4 - 3, और जो कि वैल्यू आपको मिलेगा 2, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2O4 2 माइनस या H2C2O4 2 माइनस, जो भी आप बोल दीजिए, डिवाइड बाई 2। अब आते हैं थर्ड, अगर हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस गिवन है ना। तो जैसे कैसे डिफरेंट कंडीशंस है? आपको मीडियम गिवन होगा, बोला है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय दैट कंपाउंड इन दैट रिएक्शन। जैसे कि MnO4 माइनस, है ना, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 प्लस पर, ठीक है। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक कीजिए, ये +7 है, और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये कितना है? ये +2 है, ठीक है। तो अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वहां पर इन्वॉल्व होगा। नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 7 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो बेसिकली कितना? 5 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर एक इसका जो भी कंपाउंड है ये टेक कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, या 1 मोल के लिए हो जाएगा 5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 m हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO4 माइनस, है ना। यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखा है और उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं न्यूट्रल मीडियम ले रहा हूँ या वीकली एल्कलाइन, है ना, हल्का सा बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आपको आएगा +7। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? +4। अब यहाँ पर चेंज चेक कीजिए, है ना। तो कितना है टोटल चेंज? 7 - 4, ये वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/3। और इसमें आप चेक कीजिए MnO4 माइनस, अगर मैं स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम ले रहा हूँ, ये आपको याद रखना होगा, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो x - 8 = -2, तो x का वैल्यू +6, और यहाँ x - 8 = -1, तो x का वैल्यू +7। तो +7 से कहाँ जा रहा है? +6 में। तो यहाँ पर जो चेंज है वो कितने का आ जाएगा? 1 का। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 158, है ना। 158 डिवाइड बाई 1। अब आते हैं, अब देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम ट्रांसफर किस में हो रहा था? ये एसिडिक मीडियम में हो रहा था, फिर न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन, फिर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन।
तो ये ऑक्सीडाइजिंग जो स्ट्रेंथ है KMnO4 का, ये भी क्या हो जाएगा, पहले एसिडिक, फिर न्यूट्रल, फिर एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग K2Cr2O7 के लिए बात करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेंट की तरह ही काम करता है, ओनली एसिडिक मीडियम में। तो क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस से कन्वर्ट होगा Cr3 प्लस में। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो 2x माइनस 14 इक्वल टू माइनस 2x का वैल्यू +6 आएगा, और यहाँ पर ये +3 है। अब देखिए +6 से ये चेंज हो रहा है +3 में। ठीक है, एक Cr के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टाइम्स 6 माइनस 2 टाइम्स 3, तो ये हो जाएगा वैल्यू 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि K2Cr2O7 यहाँ पर 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या कर रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। ठीक है, अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो बेसिकली खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। खुद रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है ना। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेंट वाले में, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, कि जैसे यहाँ मैं ऑक्सीडेंट बताया तो मैंने यहाँ पर गेंड लिखा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड बाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीडेंट। ठीक है ना। हो सकता है आपको एकदम क्लियर हो गया हो, नहीं तो आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 6। ठीक है, नहीं तो आप इस रिएक्शन को फुली बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, इसके आगे 1 आएगा और वो 6 आएगा। तो बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि 1 मोल अगर आप K2Cr2O7 ले रहे हैं तो वहाँ 6 मोल इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। तो यहाँ पर कैपिटल M/6, यहाँ पर M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2Cr2O7, या आप इसको मोलर मास बोल सकते हैं बेसिकली। 1 मोल के करस्पॉन्डिंग टू 94 ग्राम होगा, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है, सिमिलरली ऐसे ही ऊपर भी वैल्यू मैंने रखा था, और नीचे कितना रख देंगे 6, तो ये हो जाएगा 49। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का, है ना। ये चैप्टर हम लोगों ने जो रिडॉक्स चैप्टर के अंदर ये अगला पार्ट था, और भी जो वीडियोस हैं वो मैंने डाल के रखी हुई हैं, आप उनको भी एक बार चेक कर सकते हैं, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।